ये कप देख रहे हो? लोगों ने कहा जी। कहा ये वही कप है जिसमें मैं बैठकर रोजाना सुबह सुबह लंदन में कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय पेश करके जवाब दे दिया, जिस तरह ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही यमन से ये तख्त बैतुल मुक़द्दस आया। में फूल जो सुभान अल्लाह, सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। और हजरात एक शेर पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करेगा। एक साहब ने मुझसे पूछा, रूहुल अमीन बताओ ये चांद तारे रात ही में क्यों निकलते हैं? मैंने कहा सवाल अच्छा है, आप ही बता दीजिए। भैया थोड़ा सा एक वो देना। तो उसने पूछा कि चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? मैंने कहा तुम ही बता दो। उसने जो मुझे बताया मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार तो और जोरदार अंदाज में कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात में, मदीना रात में, अरे आप लोग कब बोलेंगे? बरसात में। मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में। और हजरात यहाँ पर उस्ताजुल उलमा और तमाम मशाइख़ हमारे तशरीफ़ रखते हैं, दारुल उलूम भी है यहाँ, और तमाम ये कमेटी वाले हैं, उनके जानिब से एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत करें आप। कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले, बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से मुक़द्दस, फैज़ान बाबा मुबारक खां शहीद। नारे तकबीर, रजा के नाम का, रजा के नाम का। और एक शेर देखो आप कि फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, क्या ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई
देता है, ये किसका चांद सा। और हजरात एक शेर और समाप्त कर लें इरशाद हो। कि यजीदियत की परखचे उड़ा के रख देगा, यजीदियत की परखचे उड़ा के रख देगा। कौन? जो 6 महीने का बच्चा दिखाई देता है, जो 6 महीने का। और इस कबीले का आखिरी शेर कि गली गली में मोहल्ले में हर इलाके में, गली गली में मोहल्ले में हर इलाके में मुबारक खान का जलसा दिखाई देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बाबा का उर्से पाक, नारे तकबीर, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नकीब अहले सुन्नत तो बिल्कुल लगते हैं 18 साल के हैं। अल्लाह ताला इनको ऐसा ही रखे। अब जब हुसैन की बात है तो एक शेर समाप्त कर लें कि हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे। हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे। यजीद मुर्दा है, मुर्दा दिखाई देता है, यजीद मुर्दा है। माशाअल्लाह, समाअत अच्छी है। स्टार्टिंग दिस पॉइंट टू राइट माई टॉपिक। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल आंखें यहाँ पर जो पलक है ना वो हम गिरा नहीं पा रहे, आंखें हट नहीं पा रही। ये खूबसूरत माशाअल्लाह। नाम बहुत दिनों से सुन रखा था, हाजिरी बहुत दिनों के बाद हुई। वैसे मैं घुसीपुरवा में 1-2 बार नहीं 3-4 बार बहसियत खतीब आया और दौरान सफ़र वहाँ मेरा क़याम भी रहा है, अनगिनत, कम से कम दर्जनों बार। ये हमारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ रखते हैं, कारी साहब कबिला भी हैं माशाअल्लाह। आज की दुनिया, ये जो उर्स पाक में हम आए हैं, यहाँ के उलमा मशाइखीन आपसे क्या कह रहे हैं, आए हैं तो कुछ लेके जाएं। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया। प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में रब कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और तवानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियाँ इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। उलमा फरमाते हैं कि दोस्तों, हर ये आज की दुनिया जो नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, तो हर मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, मुख्तलिफ़ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहज़ीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवां कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हों। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि ऐ लोगों, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नज़र हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम,
कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान दस्तूर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान आबे हयात है, कुरान मंसूरे हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं, कमेंट करते हैं, वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से जो है इनकार करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, फ्रांस हो, जोहानसबर्ग हो, सेंचुरियन हो, कैपटाउन हो, डरबन हो, न्यूयॉर्क हो, टेक्सास हो, कैलिफोर्निया हो, वेस्ट इंडीज हो, नीदरलैंड हो, आयरलैंड हो, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फ्रांस हो, चीन हो, जापान हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है। तभी तो यहाँ के उलमा पूरी दुनिया से बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह और लहक के बोलिए। सुभान अल्लाह। इल्म तहदीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, इकरार भाई, शहर मदीना एक तरफ, 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। लहक के बोले सुभान सुभान अल्लाह। ये देखिए, मैं तकाबुल अदियान के दौरान मैं ये सब किताबें पढ़ चुका हूँ, तौरात, ज़बूर, इंजील, सब पढ़ चुका हूँ। आप देखिएगा, ये देखिए, ये बाइबल है, ये इंजील है और ये ज़बूर है, तीनों है। मैं तीनों को देखा हूँ। इन किताबों में किताब तोरा भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, मत्ता, मुरकुस, लूका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हक़ूक़, मुकाशफा, सब है इसमें। मैंने ढूंढ कर देखा, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला तौरात को पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ताला इंजील को पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ताला ज़बूर को पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। If it landed on a mountain, the mountain would crumble with pieces. कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुरान पाक को खोलें और देखें आप, कुरान पाक के अंदर है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर हमने कुरान पाक को किसी पहाड़ पर भी नाजिल कर दिया होता तो पहाड़ रेजा रेजा, पाश पाश, टुकड़े टुकड़े हो जाता। कुर्बान जाओ गोरखपुर वालों, पूरे कुरान को नबी पाक ने अपने कल्बे पाक में बसा लिया। सुभान अल्लाह। बात कल्बे पाक में बसा लिया। तो ऐ गोरखपुर वालों, जिनका सीना इतना मजबूत है उनका दिमाग कितना मजबूत होगा। क्या कहूँ आका, तेरा क्या मर्तबा होगा। अरे पाँव है अर्श पे तो सर कहाँ होगा। अल्लाह। पाँव है अर्श पे तो सर कहाँ होगा। लहक के बोले सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। गोरखपुर शहर। कहा वहाँ क्या? मैंने कहा हजरत बाबा मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक है।
अरे वहाँ क्या है? वहाँ तो मिट्टी है। मैंने कहा तुम मिट्टी को देखते हो, हम आला हजरत वाले हैं, मिट्टी में मैं देखते देख वाह 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 बहुत खूब मिट्टी को देखना और है, मिट्टी में देखना और है। लहक के बोले आप। अब देखिए आप गौर से एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए, एतराज करने वाले करते रहेंगे। एक अंग्रेज कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तो जब 19वें पारे में पहुंचा सूरत नम्ल में एक आयत है, क़ालल्लज़ी इन्दहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। उसने देखा इसमें लिखा हुआ है कि तख्ते बिल्कीस जो है, तख्ते बिल्कीस जो है वो कहाँ गया? अच्छा तख्ती क्या तख्ती भी चिम रखे नहीं इधर तो नहीं, ना इसी में रखा है जी। बस बस मिल जाते हैं, सब मुतशाबिहात लगता है। अभी भी रमजान गुजरा है। लहक के बोले सुभान अल्लाह। उसने कहा तख्ते बिल्कीस जो है 40 गज चौड़ा, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा जो है, वो यमन से बैतुल मुकद्दस पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? अब आइए मैं आपको बताऊं। हजरत सुलेमान इस्लाम को पता चला कि मलका बिल्कीस जो है वो आने वाली हैं, तो आपने अपने दरबारियों से कहा तुम में से कौन है जो उसके तख्ते को उठा कर ले आया, ताकि उसको मालूम हो जाए कि मैं सिर्फ बादशाह नहीं अल्लाह का नबी हूँ, उनको यकीन हो जाए। तो इफरीत ने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके उस मकाम से उठने से पहले। आपने फरमाया और जल्दी। तो आसिफ बिन बरखिया वो अर्ज करते हैं कि मैं ले आऊंगा कब? क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, आपकी पलक झपकने से पहले। सुभान अल्लाह। लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो वो अंग्रेज कुरान पढ़ रहा था, कारे 40 गज 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, पलक झपकने से पहले कैसे ला सकते हैं? वो कहा कुरान में है। वो जानते अंग्रेज तो तहकीक करते, हम लोग को तहकीक के लफ्ज़ से भी दूर भागते हैं। वो उलमा मशाइखिन के पास गया तो उलमा किराम ने उन्हें बताया जो चीज़ अक्ल इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो जाए, उसे करामत कहते हैं, और नबी से हो तो मौजिज़ा कहते हैं। कायल करने की कोशिश की मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। लोगों ने कहा एक काम करो, तुम चले जाओ। उस वक़्त जो है बंटवारा नहीं हुआ था। कहा तुम चले जाओ लाहौर, वहाँ बड़े बड़े जो है उलमा मशाइख मदारिस और खानकाहें हैं, इसका जवाब तुम्हें वहाँ मिल जाओगे। हाँ भाई, वो पहुँच गया वहाँ पर। पहुँचा तो वहाँ गया लेकर के लोगों के पास, तो उलमा किराम ने उनको बताया, यही बताया कि जो काम अक्ल इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो करामत, नबी से हो मौजिज़ा, मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। कहा मैं वापस जाऊँगा लंदन। लोगों ने कहा लंदन जाओगे पहले यहाँ घूम तो लो, तुम लाहौर आए हो। एक कार बुक किए, कार में उसको बिठाए, बिठाने के बाद में घुमाना शुरू किया। अब जैसे ही उनकी गाड़ी पीर तरीक़त, बादशाह तरीक़त हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे पाक के सामने से गाड़ी गुजरी, तो उसने गुंबद शरीफ को देखा, तो उसने कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। कार रुक गई। कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? मगर साथ में कुछ लोग ऐसे थे जो अहमियत को जानते नहीं है। उन लोगों ने कहा नो 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 नो, स्टॉप द कार, कार रोको। कहा क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। कार रोको, कार रोको। गाड़ी रुक गई। कहा मुझे वहां ले चलो। हाँ भैया मेहमान है, चलो ले चलो। तो जब ये गए मजार शरीफ में तो देखा कि दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़े हैं और उनसे फरमाते हैं बेटा चाय पियोगे? उसने कहा जी। हाथ इस तरह हवा में किए, हाथ में एक कप। सुभान अल्लाह। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हवा हवाई नहीं है, हाथ में एक कप। जैसे ही अंग्रेज ने कप को देखा बेहोश हो गया। अल्लाह। अब बेहोश हो गया तो वहां पे भगदड़ मच गई। कहा रे अच्छा खासा था बेचारा, इसको क्या हो गया? लोगों ने कहा क्या हुआ इसको? पानी के छींटे उठे मारे गए, होश में आया। तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ? कहा वो कहाँ गया जिसने मुझे चाय पेश की, तुझे ढूंढो, कोई मिला ही नहीं। तो वो सर पकड़ कर बैठ गया। कहा क्या हुआ? कहा ये ना बोलो क्या हुआ, ये बोलो क्या नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। कहा क्या मतलब? का जिस सवाल के लिए मैं लंदन, अमेरिका, बरतानिया घूमा, उलमा मशाइखिन से मिला, जो जवाब मुझे कहीं नहीं मिला, वो जवाब मुझे दाता के दरबार से मिल गया। सुभान अल्लाह। इस मज़ारे पाक से मिल गया। कहा कैसे? कहा लोगों मेरे हाथ में
कप में तुम ये कप देख रहे हो? अल्लाह अकबर। तुम ये, उसने कहा मेरा सवाल तो यही था ना कि यमन से फिलिस्तीन वो कप आया कैसे? वो तख्त जो बाय एयर अगर आता तो 3 घंटा, बाय सी 3 दिन, और बाय रोड 30 घंटा, और बाय ट्रेन भी 30 घंटा। पलक झपकने से पहले कैसे आया? यही मेरा सवाल था ना। तो सुनो, मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? लोगों ने कहा जी। कहा ये वही कप है जिसमें मैं बैठकर रोजाना सुबह लंदन में कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय पेश करके जवाब दे दिया, जिस तरह ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही यमन से ये तख्त